हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सच सच बताइएगा, मज़ा आया आज? अवश्य ही आया होगा, जरूर ही आया होगा मज़ा आज। और आपसे आज क्या बात करने आया हूँ, मैं आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ। आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या बात हुई आपसे टेलीग्राम में उसके बारे में सीखेंगे। आपको जो है पीसीआर के बारे में सुबह टेलीग्राम में बोल दिया था उसके बारे में सीखेंगे। आपके सामने स्ट्रेटजी दोनों टेस्ट करेंगे। और साथ में आपको जो पुट डिस्काउंट में और कॉल डिस्काउंट वाला सिनेरियो है ये भी क्लियर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आज ज़बरदस्त आपके सामने आने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी दिया। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से दोनों स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएंगी जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करनी है? सबसे पहले बात करनी है आपके सामने ज़बरदस्त लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट खोलता हूँ। कौन से वाला? मैं शुभम जी का एक कॉन्टैक्ट खोलता हूँ। इन्होंने मेरे को कल, इसको कहते हैं काम करने की लगन और मेहनत। लोग कहते हैं ना 5 दिन टेस्ट कर कर हम स्ट्रैटेजी दे देंगे। दादा 2019 में स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया था, आज 5 साल हो गया और 5 साल काम करने के बाद जाकर यहाँ पर रिजल्ट पर पहुँचा हूँ मैं। तो जो चीज़ें आपको मैं देता हूँ ये देखिए। इन्होंने 24/5/2024 से, आप ये देखिए, ऐसे इस बंदे की मैं कदर करता हूँ। 24/5/2024 से इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना शुरू किया। आपके सामने यहाँ पर डाटा आएगा। 1:3 का रेशो लेते, 1:3 का रेशो लेते। यस टारगेट होता, एसएल होता बताते, टारगेट होता एसएल होता बताते। मुझे ऐसे इंसान की कदर होती है। इन्होंने क्या किया आप ये देखिए, देखिएगा, मज़ा आएगा आज के लेक्चर में और अवश्य ही मज़ा आएगा। और आपसे मुझे फीस भी आज चाहिए होगी, वो भी आप मुझे आज दे देना। ये देखिएगा, ये बैक टेस्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो। ये वाला बैक टेस्ट आपके सामने 19/4/2024 इस वाले पेज पर प्रॉपर टाइम लिखा बंदे ने, रेशो लिखा बंदे ने, टारगेट लिखा, एसएल लिखा। इसको कहते हैं काम करने का जज्बा। और मैं ऐसे इंसान की हमेशा ही कदर करता हूं। आपके सामने एसएल टारगेट पूरे लिखे हो इन्होंने। और उसके बाद ये इन्होंने चेक किया एक एक आपका 2024 तक। इसको कहते हैं लगन काम करने की। इन्होंने मेरे को सिनेरियो बाद में दिया। सिनेरियो दिया 90 ट्रेड मैंने लिए, 70 ट्रेड पे प्रॉफिट और 20 ट्रेड एसएल हिट। तो भाई सीधी सी बात, आज एक वर्ड बोलता हूं। जो इंसान आपको कहता है ना कि स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता या एसएल हिट नहीं होते, तो भाई या तो वो भगवान है या वो झूठा इंसान है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको 7% 8% सालाना की रिटर्न बैंक से ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जाता हूँ एक कॉन्टैक्ट में और शुभम जी से एक बात कहना चाहता हूँ मैं। शुभम जी, आज की वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर देना और कमेंट अपने नाम के साथ करना, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं, वो कहेंगे कि रिश्तेदारों को यहाँ पर कमेंट करवा दिया। भाई सच्चाई बताऊं तो आज बाई गॉड एक बात बताता हूँ आपको अपने दिल की। बाई गॉड, जो भी मेरे रिश्तेदार या जो भी लोग मेरे जानने वाले, अब 400-500-700 लोग तो मुझे भी जानते होंगे, मैंने किसी को आज तक यही नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आपके साथ काम करता हूँ। सब्सक्राइब करवाना और बोलना तो बड़ी दूर की बात। मैं आपसे बोल देता हूं, जिस इंसान को जनता ने, पब्लिक ने ही चुन लिया, फिर उसे किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं आती। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अपना ये वाला यहाँ पर कॉन्टैक्ट ओपन कर लेता हूं। और करने के बाद ये वाली आपके सामने ये वाली स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग वाली का एडवांस वर्जन मैं इनको फॉरवर्ड कर देता हूं अपनी तरफ से शुभम जी को। इनकी मेहनत मुझे पसंद आई और शुभम जी ये मैं आपको दे रहा हूं।
एक बहुत प्यारा सा कमेंट आज कर देना अपने नाम के साथ, क्योंकि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि रिश्तेदारों से करवा लिए कमेंट, मेरे बस का वो काम नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, सादा रहता हूँ, सादा खाता हूँ, सादा पहनता हूँ और सादा चलता हूँ, चीज़ें भी सादी समझ आती हैं, इसलिए सादी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड करना मेरे बस का नहीं होता। तो शुभम जी ये मेरी तरफ से आपके लिए होगा। तो अब चलते हैं, अब आगे क्या करना है, अब चलते हैं अपने ग्रुप में और वहाँ जाकर हम लोग चेक करते हैं करना क्या है। मैं हमेशा ही ऐसे इंसानों की कदर करता हूं जैसा काम इन्होंने किया है। इन्होंने मुझे बैक टेस्टिंग डाटा कर दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर सुबह ही गुड मॉर्निंग किया आपके साथ। तो गुड मॉर्निंग करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, अभी के डाटा के हिसाब से पुट डिस्काउंट में और कॉल में प्रीमियम है। सबसे पहले आज इसी बात को क्लियर कर लेते हैं, और इतने सिंपल वे में करेंगे, इतने सिंपल वे में करेंगे कि आप कहोगे कि भाई समझ आ गया, आज के बाद सर जी कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ समझने की। तो इसमें क्या बोलने लिखा अभी आपके सामने, पुट डिस्काउंट में है, राइट, और कॉल में प्रीमियम है। तो अब आप केवल एक बात दिमाग में लगा लो, आप ऑप्शन बायर, मैं हूं ऑप्शन बायर, हम लोग सेलिंग करते नहीं, बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना, अगर हमें पुट के एंट्री लेनी तो हम ये सोचेंगे कि इस सिनेरियो में पुट में एंट्री लेनी है तो पुट कम से कम पॉजिटिव में हो और डिस्काउंट में ना हो। तो उम्मीद रहती है अक्सर, मतलब 10 में से आप ये मानकर चलो 8 बारी 7 बारी ये सिनेरियो चलते हैं, और इसमें अक्सर रहता है कि भाई पुट में जाना है तो पुट में थोड़ा सा बच के जाओ, क्योंकि पुट डिस्काउंट में है। हम लोग उसमें काम करना पसंद करते हैं जो चीज़ें डिस्काउंट से बाहर होती हैं, जो चीज़ें प्रीमियम के अंदर अवेलेबल होती हैं, जिसमें कुछ प्रीमियम होता है, कुछ टाइम वैल्यू होती है। अब इसीलिए आपने क्या करना है, डिस्काउंट में क्या चीज़ होती है, मार्केट में जाओगे, अगर कोई कपड़े आपको सेल में मिल रहे या जूते आपको सेल में मिल रहे तो वो डिस्काउंट में मिल रहे, वो आउटडेटेड मिल रहे। तो क्या होगा, सेल में क्या चीज़ मिलती है, सेल में वही चीज़ होता है जो सेकंड का सामान आप लोगों को मिलता है। तो हमें उसमें नहीं जाना, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सौदे क्या बनाने की सोचनी, जिसके अंदर ठीक ठाक सा प्रीमियम हो। इसीलिए कहते हैं पुट डिस्काउंट में है, कॉल में प्रीमियम है। तो भाई ज़्यादातर कॉल की तरफ का सौदा सोचो, पुट का सौदा सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो तो भाई स्ट्रिक्टली एसएल लेकर कर लो। बस इतने से ही इस बात को कहने का मकसद होता है, इतनी सी इस बात को कहने का सिनेरियो होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज के बाद हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर जो प्योर अपने सौदे बनाने हैं वो वही बनाने हैं जिसमें प्रीमियम हो, वो डिस्काउंट के अंदर ना हो। सपोज मुझे आज कॉल में प्रीमियम था तो मैं कॉल के सौदों की तरफ ज़्यादा अपने आप को रखता बजाय पुट की तरफ। पुट के लेता तो स्ट्रिक्टली एसएल के साथ लेता। बस इतना सा सिनेरियो होता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर सकता, और इतनी सी ही सिनेरियो में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। मतलब बात वही करेंगे जितने की ज़रूरत हो। अब चलते हैं आगे। अब चलने के बाद आगे क्या होता है आपके सामने मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा कॉल साइड वॉल्यूम ओआई एंड चेंज ओआई 23,000 पर है। इस चीज़ों को मैं भी नोट कर लेता हूँ आपके साथ साथ, और ऐसा समझा के जाऊँगा नज़रिया बदल जाएगा। मैंने क्या लिखा, कॉल साइड आपका वॉल्यूम और साथ में ओआई और चेंज ओआई तीनों है, और आपका 23,000 पर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा, पुट साइड भी ओआई एंड चेंज ओआई 23,000 पर, वॉल्यूम 23,000 पर है। तो देखते हैं स्मार्ट डाटा किधर की तरफ जाएगा। ये 9:35 की बात थी, तो 23,000 पर ही कॉल ओआई और पुट ओआई, और ये आपका 23,000 पर ही वॉल्यूम और ओआई, सब कुछ एक ही जगह था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी आपको कि बुलिश जाने के लिए मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। कहाँ सस्टेन करना पड़ेगा, 23,000, 10 और 15 के ऊपर। अब ये कैसे लिखी कि 23,000, 10 और 15 के ऊपर, कुछ दिग्गज लोग होंगे कह देंगे कि इस तरीके से लिख दी, क्या लिख दिया भाई। पिछले दिन का प्राइस एक्शन वहाँ पर शो हो रहा था, कुछ बड़ा रेजिस्टेंस भी था, इसलिए मैंने ये बात बोल दी सिंपल सी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये बात मैंने क्यों बोल दी, लो देख लीजिएगा। जब भी बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आप लोगों से मैं मांग भी लेता हूँ और क्या भी देता हूँ, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और कुछ नहीं। ये देखिए आपके सामने, क्यों बोला, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये देखो पुराने दिन का ये हाई क्या था, पुराने दिन का ये हाई क्या था, ये
ये पुराने दिन का ये हाई क्या था, और आपको क्या मैंने सिखाया सपोर्ट रेजिस्टेंस में। मार्केट बुलिश मोड में है, इस वाले रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो मार्केट वहां से बुलिश हो जाएगा। और क्या था इसके अंदर, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो अब इसके आगे क्या बात हुई, इसके आगे की बात चेक कर लेते हैं। इसके आगे क्या हुआ करने के बाद मैंने आपको बोला मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों फंसा हुआ है, बता दूं। बताने के लिए मैंने क्या किया, आपके सामने यहां पर मैंने चार्ट ये वाला ये आपको सिनेरियो दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये देखिए आपके सामने यहां पर पीसीआर लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने यहां पर पीसीआर है 23,000 के नीचे 1 और जी 1.47 1.87, ऊपर की तरफ 23,050 पर 55 34 और 26 ये पीसीआर है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। देखो कॉम्प्लिकेटेड करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसके बाद समझने की कहीं पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ 1 से नीचे जाए 23,950 का पीसीआर और 1.47 है, अब तो नीचे कैसे जाएगा। अब ये पीसीआर क्या है, पीसीआर निकलता क्या है, देखो सीधी सी बात। यहाँ पर आओ आप अपने टर्मिनल पर, आने के बाद क्या करो, यहाँ पर जाओ टर्मिनल पर, जाने के बाद ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको ये टर्मिनल वाले ये आपका ब्रोकर यहाँ पर पीसीआर दे देता है। ये ग्रो पर है, लगभग हर ब्रोकर पर मिल ही जाता है। अब मुझे एक बात बताना, आप यहाँ पर इस समय 1.9 पीसीआर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1.9 पीसीआर। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा बहुत सिंपल सी, जब यहां पर मैंने आपको बोला क्या कहते हैं, जब मैंने आपको यहां पर बोला इस बात के लिए कि भाई ये पीसीआर नीचे बाजार कहां तक जाए कि 22,950 पर तो 1.47 है, ठीक है, ये थी मेरी 9:44 की बात आपके सामने, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कलाकारी क्या दिखाते हैं, इनका क्या काम है, ये देखिए इनका क्या काम है। मैं आपको चलता हूं 9:47 पर लेकर, इन्होंने पीसीआर की वैल्यू, मैंने जब ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, इन्होंने पीसीआर की वैल्यू कर दी 0.98। अब किताबी भाषा के हिसाब से और लोगों के हिसाब से यहां से तो बाजार गिर जाना चाहिए, धड़ाधड़ 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 गिर जाना चाहिए। ये पीसीआर और नीचे चला जाए, गिर जाएगा गिर जाएगा। ये क्यों नहीं गिरा भाई। चीजों को जितना सिंपल करना चाहिए उतना सिंपल आपके सामने मैं यहां पर कर देता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पर तो टर्मिनल पर क्या आ गया 0.98 का पीसीआर आ गया ना, यहां से तो बाजार गिर जाना चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब यहां पर 9:53 की आपके 47 मिनट की बात है, 9:47 पर अगर मैं टर्मिनल पर जाता हूं, आप ये देखिए 9:50 47 पर मैं टर्मिनल पर जाता हूं, ये रहा, तो आप तो पीसीआर के हिसाब से यहां बैठ गए भाई पुट लेके, पुट बाय करके। मैंने तो यहां पुट बाय कर ली, आप तो यहां पर बैठ गए पुट बाय बिल्कुल नीचे कर यहां से बाजार उड़ता चला गया। क्या करोगे, लॉस में बैठे रह जाओगे। तो पहली बात तो खाली पीसीआर पे आप काम ही नहीं कर सकते, और दूसरी बार मुझे यहां तक क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पर क्लोजिंग थी पिछले दिन की, तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए ये बात मैंने आपको बोल दी थी। अब देख लेते क्या बोल रहा था आगे की बात। अब समझा देता हूं कि ये बात मैंने कैसे निकाली और क्या करा। ये देखिए, लो ये देखिए, अब ये क्या था, ये 22,950 पर पीसीआर था। मैं इसको नोट ही कर लेता हूं, आज अच्छे से ही समझा देता हूं आप लोगों को। 22,950 पर पीसीआर था 1.47, 23,000 पर पीसीआर था आपका 1। मैं इसको दिखा देता हूं। उसके बाद आपका 23,050 पर पीसीआर था 0.55, नीचे था 23,100 पर पीसीआर कितना था 0.34, नीचे उससे नीचे 23,150 पर कितना था पीसीआर 0.26, ऊपर 950 के ऊपर चले जाएं 22,900 पर ये पीसीआर आपका जो है नीचे 22,900 पर कितना था पीसीआर यहाँ पर 0.85। अब मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, ये देखो, अब बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे समझेंगे कि आज के बाद कहीं पर समझना ही ना पड़े। भाई मैंने क्या निकाला, ये जितने इतने सारे पीसीआर निकाले, मैंने पीसीआर कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूं। ये कैसे आपको सॉफ्टवेयर पीसीआर दे देता है, आप लोग चैनल को सपोर्ट करोगे ये सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है,
पीसीआर पुट को कॉल से भाग कर दो, जो रेशो आ जाए वो पीसीआर होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर सपोज आपके सामने 2,88,000 पुट है, तो 2,88,251 को आप 23,000 वाले स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, और 2,57,000 ये जो आपका कॉल राइटर है 2,57,941 से भाग कर दो। भाग करने के बाद जो रेशो आएगा वो पीसीआर का रेशो पीसीआर बन जाएगा। मैं हर स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ दादा, हमने घूमना तो पूरे दिन में 4 या 5 स्ट्राइक प्राइस में है, तो क्या हम इस टोटल का पूरे पीसीआर का क्या करेंगे? और इतने बड़े पीसीआर को क्या ऑपरेटर बड़ा खिलाड़ी नहीं देख रहा? हम मतलब इतने सारे टोटल पीसीआर को पुट को कॉल से भाग कर कर पीसीआर निकाल लेंगे जो हमारा ऑपरेटर हमें दे रहा, तो हम क्या करेंगे? हमें तो घूमना इन 4 स्ट्राइक प्राइस में है, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है इस पीसीआर का? और पीसीआर देखकर करोगे क्या? इधर आप कॉल राइटर देख लो ज्यादा है या नहीं, इधर पुट राइटर देख लो ज्यादा है या नहीं, पीसीआर क्या हो गया? चलो फिर भी आप देख लेते हैं कि पीसीआर का मसला क्या था, क्यों बाजार नहीं गिरा? जब उसने क्या दिया 0.98 चला गया, 0.94 चला गया, क्यों बाजार नहीं गिरा? तो बाजार का चेक कर लेते हैं। आप ये देखना, अब आप यहां पर देखना, ये हो गई आपकी कॉल साइड, ये हो गई आपकी पुट साइड, ठीक है। ऑप्शन चैन के अंदर क्या होता है? ऑप्शन चैन के अंदर ये 23,000 स्ट्राइक प्राइस, इसमें आप जितना ये ऊपर की तरफ यहां पर लिखोगे वो नीचे की तरफ होता चला जाएगा। यहाँ 22,950 स्ट्राइक प्राइस आएगा, उसके बाद आएगा जी 22,900 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने आएगा, ऑप्शन चैन में होता है 23,100, मतलब कि ऊपर की तरफ अगर बढ़ना है तो ऊपर की तरफ ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा आपका जो है 23,000, यहाँ पर 23,050 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 23,100, ठीक है। उसके बाद आएगा 23,150, ये स्ट्राइक प्राइस हो गए। अब क्या था, अब 900 का पीसीआर तो 1.85 था, ठीक है। 22,900 का पीसीआर था 1.47। आप सीख गए हो कैसे निकालना, दोनों के आपका जो है पुट के ओआई को कॉल के ओआई से भाग कर दो, और जो रेशो आएगा वो ये इसमें आ जाएगा, 1 पॉइंट करके आ जाएगा या 1 से नीचे आ जाएगा। किताबों में लिखा है जब पीसीआर 1 से नीचे चला जाता है तो मार्केट वहां से गिर जाता है, 1 से ऊपर हो जाता है तो मार्केट वहां से बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर निकालो और उस पर देख लो, पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर आपके सामने 1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 0.55, और यहाँ पर आ गया 0.34, और यहाँ पर आ गया 0.26। अब मैंने क्या बोला, ये तो हो गया जी आपका पीसीआर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, पुट साइड आपका ओआई और जी वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम फिर ओआई और फिर चेंज ओआई। इधर भी क्या कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम, इसके बाद ओआई और इसके बाद चेंज ओआई, ठीक है। अब 23,000 पर यहाँ पर सबसे बड़ी वॉल्यूम थी, यहाँ पर 23,000 पर सबसे बड़ी वॉल्यूम, और जी सबसे बड़ा ओआई और सबसे बड़ा चेंज ओआई यहाँ पर अवेलेबल था, ठीक है। और इधर की तरफ 23,000 पर ही सबसे बड़ी वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओआई और सबसे बड़ा चेंज ओआई यहाँ पर अवेलेबल था, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, वॉल्यूम क्या होती है, पिछले लेक्चर में बताया आपको। वॉल्यूम काम करती है एक बैंक की एंट्री की तरह, वॉल्यूम कभी घट नहीं सकती, ओआई ऊपर नीचे जा सकता है। वॉल्यूम या तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस की उससे ज़्यादा हो जाएगी, पर लेकिन जो वॉल्यूम आ चुकी वो कभी नहीं घटती, ये बात मैंने आपको बता दी। अब आप ये देखो, अगर बाजार यहाँ से 23,000 से जाना होगा नीचे, तो भाई 23,000 वाला ओआई, ये सॉरी 23,000 वाला पीसीआर, इसे पॉइंट में जाना पड़ेगा 1 से नीचे। उसके बाद यहाँ पर 1.47 है, ये जब तक 22,950 से नीचे नहीं जाएगा, 22,950 से नीचे नहीं जाएगा, जाने के बाद आ जाएगा तो एकदम स्प्रिंग की तरह वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया हुआ हूँ 22,950 अगर आपको कोई सपोर्ट बता रहा है तो उसका डाइवर्जन होता है 22,925। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, हालांकि ग्रिप से निकलते हैं, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 22,925 तक। ये बात आप समझ गए। अब ये 1.47 पीसीआर है, तो क्या ये 22,925 930 से नीचे जाकर सस्टेन हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। यही बात मैंने आपको बोल दी, और बोलने के बाद
हम जाकर टर्मिनल पर चेक करते हैं तो उस समय पीसीआर कितना आ रहा है, टोटल 0.94। यहाँ से तो बाजार गिर जाना चाहिए। और भाई बाजार गिरेगा तो ये जो ओआई यहाँ सबसे बड़ा बैठा है इसे नहीं जाना पड़ेगा, इसे 22,900 की तरफ शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, चेंज ओआई को शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, वॉल्यूम को धीरे धीरे नहीं जाना पड़ेगा क्या? जब ये कुछ जा ही नहीं रहा तो क्यों ही बाजार नीचे गिरेगा, बताओ? तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा केवल समझाने के लोगों के तरीके होंगे हैं। एक लेक्चर के अंदर पीसीआर क्लियर हो जाता है, वॉल्यूम वगैरह ये ओआई ऑप्शन चैन 3-4 लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाते हैं सिंपल भाषा में, और कुछ नहीं होता। अब बाजार ऊपर क्यों गया? यहाँ से तो नीचे से वापस आ गया था, 22,925-30 से नीचे वापसी आ गया था। अब ऊपर क्यों गया? जब ऊपर यहाँ गया इसके ऊपर तो ये वाली ये जो था ना, ये यहाँ पर वॉल्यूम तो यहीं खड़ी रही, ये जाकर ओआई सीधा बैठा स्ट्राइक प्राइस किस पर? आपका 23,500 पर। और ये चेंज ओआई जाकर बैठा सीधा, जाकर चेक कर लेना 23,200 पर। वॉल्यूम यही थी, वॉल्यूम धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी 23,100 तक। अब 23,100 तक वॉल्यूम शिफ्ट होने का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा तो जाएगा 23,120, 25, 110, वहाँ से वापसी आ जाएगा। और बाजार ने इसके अलावा क्या करना था? और तो कुछ भी नहीं करना था। और ये पीसीआर जो है 0.55 थे, ये पीसीआर प्लस होते चले गए, ये पीसीआर प्लस होते चले गए। प्लस क्यों हुए? प्लस इस वजह से हुए कि कॉल राइटर यहां से भाग गया ऊपर की तरफ 23,500 की तरफ। जब ये अपनी पोजीशन छोड़ गया कॉल राइटर यहां से, तो इन दोनों का रेशो निकालोगे 23,000, अब 23,050 वाले का, तो ये प्लस ही होगा ना, और होगा क्या इसके अलावा? तो टर्मिनल पर देखो या पीसीआर वो चेक करो कि पीसीआर आपके सामने जो है क्या कहते हैं उसे, कि भाई टोटल पीसीआर क्या आ रहा है, या स्ट्राइक प्राइस का देख लो भाई। जो मुझे समझ आता है वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ और सीखने लायक इसमें चीज ही नहीं है। और आपको अब आगे की चीज बता देता हूं, देखिएगा। उसके बाद ये पीसीआर समझा दिया, वैसा ही बाजार चल पड़ा। आप ये देख लीजिए बाजार वहां से वापसी आया या नहीं आया, आप ये देखिए, ये देखिए बाजार यहां से वापसी आया या नहीं आया। ये रहा 925 का लेवल ये। और सबसे बड़ी बात, पिछले दिन का क्लोजिंग पॉइंट, दोनों सिनेरियो में बाजार वापसी गया या नहीं गया। आपने आज बहुत अच्छा कमाया, स्ट्रेटजी पर कमाया, पर ये चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी 4-6 महीने मेरे साथ रहोगे तो। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चैनल की ग्रोथ में हिस्सा, मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी मैं ये सब बातें आपको बताऊँगा। यहाँ पर प्रॉफिट आने शुरू हो गए आपके सामने। यहाँ पर मैंने बोला था कि यह वाला स्क्रीनशॉट पर काम करूंगा। इनके हिसाब से पीसीआर कितना 0.95, बाजार गिर जाए, हमारे हिसाब से तो नहीं गिरता, इनके हिसाब से गिरता होगा। सुबह सुबह बाजार 9:55 पे, 9:10 पे, हमारे हिसाब से नहीं गिरता। तो ऐसे ही ये चलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके लिए ये दोनों वेबसाइट के हमारे पास अप्रूवल आ चुके हैं। आप मेरे से बात करके जाना चाहें एडवांस वर्जन में जा सकते हैं, नहीं तो क्लियर क्लिक कर कर यहाँ पर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट बनाने का, ये लिंक बनाने का मकसद क्या था कि 1 GB की फाइल, लोगों के पास डाटा ही दिन में 1 GB मिलता है। यहाँ से जाओ आधी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब मर्जी सीखना चाहो आपके मोबाइल में चलेगा, विदाउट बफरिंग चलेगा। और इन सब चीज़ों के अंदर एक्सपेंस लगते हैं, यह बात आप भी जानते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में नहीं बनती, आप जानते हैं। पर जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। और जो मैंने सोच रखा है इस कॉपी के अंदर, इस कॉपी के अंदर लिखा हुआ है अगले 1 साल तक आप लोगों को क्या देना है। किसी को भी पीसीआर की बात बताऊं, कुछ दिग्गज लोग मैं जानता हूं 20-20 हज़ार रुपए के, 25-25 हज़ार के सॉफ्टवेयर अपने बेच देते हैं, और पीसीआर के नाम पर ही। तो भाई सीधी सी बात है, इतना कोई बड़ा लफड़े वाली चीजें नहीं है। जो चीजें चाहिए वो चीजें यहीं पर ही आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने एक ये वाला स्क्रीनशॉट अक्सर भेजता हूं, ये वाला स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट का क्या मतलब होता है? इस स्क्रीनशॉट का मतलब ये होता है, आप ये देखो, ये जो ऑप्शन चैन आपके सामने होती है, ये आप ग्रो की खोल लो या कोई भी खोल सकते हो। ये जो ऑप्शन चैन जो होती है, यहाँ पर जो ये आपकी, यहाँ पर जो ये कॉल साइड के इन द मनी होती है, ये यहाँ पर ये ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा प्लेयर 22,750, 22,700, 22,600 पर अपनी पोजीशन नहीं बनाना चाह रहा, तो वो कहाँ बनाएगा? वो ऊपर की तरफ बनाएगा, तो मार्केट वहाँ से उछलेगा।
इसका सीधा सा मकसद ये है, अब लोग इसे ही कॉम्प्लिकेटेड करके बता दें मुझे ये राज पता, तो भाई कुछ भी नहीं है ये, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब चलते हैं और आगे की, और आगे हमें अब क्या सीखना है। तो ये आ गए, अब चेक करते हैं स्ट्रेटजी ने क्या काम किया, कुछ पैसे वैसे बने नहीं बने। अपनी कमाई का 10% डोनेट कर देना, बहुत बढ़िया पैसा छाप कर गए हो आप लोग आज, मुझे पता है इस बात का, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं, मुझे सब पता है, इसलिए जो भी हो सके वो कर देना और वो दे देना। सुबह ही सुबह यहाँ पर आपको ये बोल दिया था, जिस लोगों ने पुट में भी एंट्री की होगी आराम से यहाँ से 25 पॉइंट प्लस चला गया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बोल दिया था 20-25 पॉइंट बाद या तो रेट टू रेट का एसएल लगाओ या प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। पिछले दिन का भी लो यही था। उसके बाद यहाँ से आपका ट्रेड बनता है, ज़बरदस्त पैसा बनता है। कितना पैसा बनता है आप देख सकते हैं, ये देखो कितना पैसा बनता है। निफ्टी ने आज कितने पॉइंट दिए, आज चेक ही कर लेते हैं कितने पॉइंट आज दिए नहीं दिए। मैं नहीं कहता इतना पैसा लेकर निकलो, ना ही आपका बाजार का इतना पैसा हो सकता। कितने पॉइंट यहां से बने, पूरे पूरे ये आपका 90 पॉइंट। और उसके बाद एक बेरिश ट्रेड बना जबरदस्त, क्योंकि जाना नहीं था, उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी जाने की। तो इसीलिए बोलता हूं सीख लो और सीख कर काम कर लो। शॉर्ट ट्रेड कहां से बना, यहाँ से बना, कहाँ तक चला। हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते 3 बजे के बाद, जिसने लिया होगा ठीक है, जिसने सुबह ही सुबह कमा लिया होगा उसके लिए भी ठीक है, मतलब काम चलता है। 143 पॉइंट यहाँ से, 90 पॉइंट यहाँ से, और कोई यहाँ पर भी अगर एंट्री करी होगी उसने तो 20-25 पॉइंट ले लिए होंगे, या रेट टू रेट का आपको बोला हुआ है। आप जैसे ही आपके अकाउंट में आपके लोट के अंदर 500, 400, 700 रुपये 25 के लोट साइज से दिखाई देने लगे, रेट टू रेट के एक्सेल पर आ जाओ। हमें बाजार से निकालना है, ना कि हमें बाजार को देना है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से काम होगा। यहाँ पर आपका पूरा 30 पॉइंट इन द मनी में 20 पॉइंट का प्रीमियम आराम से आ गया था, जिसमें डेल्टा 0.75 का था। आपको सुबह टेलीग्राम पर भी मैंने ये बात बता दी थी, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। और चेक कर लेते हैं और क्या बताना है आपको। ये आपके सामने यहाँ पर स्ट्रेटजी ये चल गई आपके सामने। यहाँ पर पूरे आपने ये देखा होगा 190, 143, 91 एंड 30 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गए। अब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में क्या काम हुआ उसके बारे में चेक कर लेते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए आपके लिए ऑलरेडी ही इंडिकेटर लगा रखा हूँ मैं। आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ग्रुपों में शेयर करो, कहीं भी करो। ये सब्सक्राइबर लाने का काम आपका है। मैं आपके लिए जो चीज़ प्लान कर रहा हूँ वो चीज़ आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है, कर जाऊँगा तो कुछ अच्छा ही कर जाऊँगा। मेरा आने वाले अगले 1 साल तक का प्लान मैंने कॉपी के अंदर नोट कर रखा है, और आप इस बात को मानना कि कुछ ना कुछ अलग हटकर ही आपको मैं दूंगा। अब चेक कर लेते हैं 1 मिनट वाली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। 1 मिनट वाली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की बात आज आपको राज खोल देता हूं। ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है ना, जब आपके सामने इसमें ट्रेड बनते हैं एडवांस वर्जन में, तो ये सुबह ही आपको बता देती है कि आज कॉल के सौदे में बैठेंगे, आज पुट के सौदे में बैठेंगे। मतलब ये आपको जो भी देगा एडवांस वर्जन वो वन साइड के ही देगा कि भाई चलो अब पुट में काम करने का टाइम आ गया, अब कॉल में काम करने का टाइम आ गया। इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है सालों की मेहनत से। 5 दिन की टेस्टिंग पे मैं नहीं बनाता स्ट्रेटजी, मैं बनाता हूँ सालों की टेस्टिंग पे। ये आप लोग जानते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कितना प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ से आपके सामने ये देखिए आराम से चलेगा। 5-10 पॉइंट लो और अपना निकलो, 10 पॉइंट लो निकलो, 10 पॉइंट लो। एडवांस वर्जन वालों जल्दी से गलत जाने ही नहीं देता। ये लो अपना यहाँ से लो और निकलो, बस यही चलेगा। इसके अंदर एकदम प्रीमियम आता है, शूटअप करता है एकदम। एक बात बताना आप मुझे, 10 साल हो गए, 10 साल से हमारे देश को कौन चला रहा है? जो देश का मालिक 10 साल से बैठा हुआ है, क्या आप उसको जानते हो कि 10 साल से जो वो देश का मालिक बन के बैठा हुआ है, अगर उसने कह दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, शूटअप करेगा, तो क्या मार्केट शूटअप नहीं करेगा? और क्या काम हमारा नहीं चलेगा? तो 100% मार्केट शूटअप करेगा, सस्टेन करेगा, शूटअप करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा आपके सामने जब ये वापसी यहाँ पर जब ये थोड़ी सी करेक्शन देगा फिर शूटअप करेगा, ये ऐसे ही करेगा। तो आप यहाँ पर ज़बरदस्त पैसा बना सकते हैं दोनों स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने दोनों EMA वाली स्ट्रेटजी
1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। एक बात आप एक और बताना, अब इस बात को बड़े गौर से सुनना, आप बहुत गौर से सुनना इस बात को। मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बात बोली थी कि मेरे को टेस्ट करना, मेरे को टेस्ट करना, और कुछ नहीं बोला मैंने केवल। और टेस्ट करने के लिए क्या बोला आपको, मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था जब भी RSI 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 60 से ऊपर जाएगा पैसे बनेंगे। पता क्यों बनेंगे? और मैंने ये भी बोला था कि ये कैसे काम करता है, लंबा काम करेगा, कैसे काम करेगा, कब बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब देखना, ये आज गए RSI आपके सामने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर गया, क्या हुआ भाई? क्या बोला था, सेम कैंडल के नीचे का SL डाल लो और जो है वहां से बैठ जाओ। मतलब 2 दिन पहले ही आपको ये बात मैंने बोल दी, और कुछ लोगों ने टेस्ट भी करी। ये इनका मैसेज आया था सर जी का, मैं इनको नहीं जानता, इनका मैसेज आया था, इन्होंने टेस्ट भी करी, और बहुत अच्छी बात है टेस्ट करी। इन्होंने लिख दिया, इन्होंने लिख दिया, ये देखो आपके सामने इन्होंने लिख दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 86 पॉइंट, और आपके सामने इन्होंने लिख दिया। तो इन्होंने ये सारी बातें यहां पर लिखकर भेजी ऑलरेडी। आप जाकर टेलीग्राम चेक कर लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। 2 दिन पहले आपको बता दिया, पर ये कब तक काम करेगा? आज आपको एक सच्चाई बताऊं, कोविड में बाजार गिरा, एक बॉटम बनाया और वहां से भागना शुरू कर दिया। 2009 में बाजार गिरा, बॉटम बनाया और सामने भागना शुरू कर दिया। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें जो हम लोग चेक करते हैं, ये जो चीजें आपके सामने जो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने ये चेक कर ये बात आपके सामने जो ये निकाली, ये वो बड़े प्लेयर के काम हैं जो कई करोड़ों रुपया लेकर बैठे हैं। वो नहीं बतानेंगे आपको कि ऐसे होगा, और जिंदगी में कभी भी नहीं बतानेंगे ऐसे होगा। वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ सिनेरियो चेक करे, वो सिनेरियो को लाकर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर दिया, उस तरीके से बाजार काम कर रहा था। अब मैं आपको बता सकता हूं इस सिनेरियो के अंदर ऐसा भी होता है कि हम आज स्टॉक को लेकर बैठ जाएं हफ्ते 10 दिन के लिए, और वहां से वो बहुत पैसे दे जाता है। हम लोग इंट्राडे भी कर सकते हैं इसमें, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, और हम लोग इसके अंदर इस स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये कैसे होती है, क्या होती है, कितने समय तक की, एक वैलिडिटी तक काम करती है। मतलब निफ्टी में आज वो सिनेरियो बने हुए हैं, तो ये 60 से ऊपर जब जब जा रहा है ये काम कर रहा है। जब निफ्टी में वो सिनेरियो खत्म हो जाएंगे तो दूसरा स्टॉक पकड़ लेंगे, वो काम करेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारे एडिटर साहब हमें जल्दी से जल्दी स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए शूट कर दी, वो जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर डल जाएगी, और वेबसाइट वाले अप्रूवल देते ही आपको वो स्ट्रैटेजी मिलनी शुरू हो जाएगी। वो भी मतलब मेरी ज़िंदगी के 5 साल की मेहनत है ये वाली स्ट्रैटेजी। इतना बैक टेस्ट किया हूं मैं इसे, इतना बैक टेस्ट किया हूं कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना बैक टेस्ट इस वाली स्ट्रैटेजी को किया हूं। जब भी तो टंके की जोड़ पे बोल दिया आपको 2 दिन पहले कि 60 से ऊपर जाएगा तो पैसे बनेंगे। क्यों बोला आपको? इसी वजह से तो बोला, शेयर बाजार कुछ भी नहीं है, आप मान जाओ। आज भी इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। उतनी चीजें जानो जितनी चीजें बाजार में काम करती हैं। एक सिनेरियो की 10 चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो आपसे क्या चाहता हूं मैं? आपसे चाहता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ में हिस्सा बनो, जिससे मर्जी सब्सक्राइब कराओ, जिससे मर्जी शेयर कराओ। आपको केवल यही करना होगा। मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, बेफिक्र होकर तैयार हूं। जो लोगों ने भी आज कमा लिया है, यहां पर लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डल जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो। एडवांस वर्जन को बाजार के पैसों से कमा कर ही ले लो, क्या ही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में एक्सपेंसेस लगते हैं, जो चीज़ आपसे ले लिए जाते हैं, और कुछ नहीं। 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद कोई आकर कहेगा ये स्ट्रैटेजी ले लो, 5 दिन की टेस्टिंग और 5 साल की टेस्टिंग में ज़्यादा फर्क होता है। काम बोलता है, फर्क होता है, और कुछ नहीं होता। और सीधी सी बात है, जिस इंसान को जनता ने पसंद कर लिया, पब्लिक ने पसंद कर लिया, फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो शुभम जी, मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी 1 मिनट स्कैल्पिंग वाली दे दी है, ये आप मेरी तरफ से रखिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बैक टेस्टिंग डाटा हमें ये बनाकर दिया, और मुझे आप पर गर्व है, और मैं आपको इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए सैल्यूट करता हूं कि बहुत अच्छा आपने ये काम किया। लोग देख सकते हो लोग कि डाटा है हमारे पास या नहीं है। अब तक मैं तो बोलता ही था, ये तो आपके सामने आ गया, देखो।
और एक अच्छा सा कमेंट शुभम जी अपने नाम के साथ करना, कहीं लोग ये ना समझ लें कि मैंने ये चीज़ें बनाकर दे दी। मैं नहीं जानता शुभम जी कहाँ के रहने वाले हैं और शुभम जी क्या काम करते हैं और कैसे चलते हैं, मैं नहीं जानता। तो फिर से मुलाकात करूंगा आपसे नए सेशन में। प्लीज़ चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदार बनो। मैं आपके साथ काम करने के लिए हर तरीके से तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।